आदिल गर्मी की छुट्टियों में चचा जान के घर गांव में रहने के लिए आया। आदिल पूरा दिन गांव खूब घूमा, मज़ा किया, लेकिन रात को चचा से ज़िद की कि मैं बाहर सोऊंगा, क्योंकि गांव के सहन में बाहर सोने का लुत्फ़ ही कुछ और होता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आदिल ने चारपाई बिछाई और एक पतली चादर लेकर आया, तकिया रखा और लेट गया। पहले तो काफ़ी देर आसमान की तरफ देखता रहा और ठंडी हवा के लुत्फ़ लेता रहा। जब आंख लग गई और ठीक जब रात के 2 बज रहे थे तो आदिल की आंख खुली। उसको करीब तरीन आहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई नंगे पाँव चल रहा हो। पहले तो काफ़ी दूर से आहट आ रही थी। आदिल ने सोचा हो सकता है घर का कोई फर्द उठा हो और बाहर आया हो। आदिल ने करवट ली और दूसरी तरफ मुड़ के सोना चाहा, लेकिन वो पाँव की आहट उसके करीब आना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि नंगे पाँव कोई चल के उसकी तरफ आ रहा हो। आदिल ने सोचा कि घर का कोई फर्द होगा, लेकिन जब आहट उसके करीब आना शुरू हुई तो आदिल दूसरी तरफ मुड़ा। दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन चलने की मुसलसल आवाज़ आ रही थी। पहले आदिल ने आवाज़ दी, क्या वहाँ कोई है? लेकिन जवाब में कोई आवाज़ ना आई। फिर आदिल अपनी चारपाई से उठा। गहरी तारीकी और अंधेरा छाया हुआ था, हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। तो आदिल को अपने जूते नहीं मिल रहे थे। फिर आदिल ऐसे ही उठ के उस आवाज़ के ताक़ुब में उसके पीछे गया तो आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ आगे को जाने लगी। आदिल आहिस्ता आहिस्ता उस आवाज़ के पीछे चलता हुआ घर की दहलीज कब पार कर दी, आदिल को एहसास ही नहीं हुआ। घर के इर्द गिर्द दरख्त ही दरख्त थे, जंगल था, क्योंकि आदिल के चचा का घर पहाड़ी इलाके में वाक़या था। आदिल उस आवाज़ के पीछे काफ़ी दूर निकल आया। जब आदिल ने इर्द गिर्द देखा तो उसके इर्द गिर्द ना तो कोई घर था, ना कोई इंसान था। पहले तो आदिल थोड़ा सा घबराया। ना ही आदिल के पाँव में जूते थे, ना ही आदिल को कुछ दिखाई दे रहा था। आदिल ने अपनी कपड़ों की जेब में हाथ लगाया तो उसका मोबाइल उसके पास था। आदिल की सांस बहाल हुई और आदिल ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला तो सर्विस नहीं आ रही थी। फिर आदिल ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। आदिल ने मोबाइल की टॉर्च चारों तरफ घुमाई, लेकिन चारों तरफ सुनसान जंगल था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय दरख्तों के और अंधेरे के। आदिल का दिल बहुत घबराया कि उसने ये क्या कर लिया है, लेकिन फिर आदिल ने आंखें बंद की और सोचा कि अगर वो यहाँ तक आ ही गया है, रास्ता ढूंढने की कोशिश करे ताकि वो घर वापस जा सके। आदिल को समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी तरफ कदम बढ़ाए तो उसका घर वापस आएगा। आदिल को हल्की हल्की आहट जो पहले सुनाई दे रही थी वो भी कुछ लम्हे के लिए बंद हो गई। जैसे ही आदिल ने टॉर्च बंद की, वो पाँव की आवाज़ काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। उस आवाज़ सिर्फ अब पाँव की आहट तक महदूद नहीं रही थी, साथ घुंघरुओं की भी आवाज़ आना शुरू हो गई। साथ ही घुंघरुओं की आवाज़ ने आदिल के दिल का जो डर था उसे मज़ीद बढ़ा दिया। आदिल तेज़ी से आगे बढ़ा, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो अपने दाएं तरफ मुड़ता तो उसको दाएं से आवाज़ तेज़ आना शुरू हो जाती। वो बाएं तरफ मुड़ता तो बाएं जानिब से आवाज़ तेज़ आना शुरू हो जाती। आदिल वापस पीछे की तरफ मुड़ा जहाँ से वो आया था। आदिल ने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई और घर लौटा। जब घर आकर देखा तो सब लोग सो रहे थे। याद रखिएगा, कभी किसी दूर दराज गांव में छुट्टियां गुजारने जाएं तो रात को बाहर मत सोइएगा, और अगर बाहर सोना हो तो अकेले मत सोइएगा, और अगर कोई आवाज़ सुनाई दे तो उसका पीछा मत कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए